जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज की क्लास में, जहाँ हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, जहाँ हम विस्तार से पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, अक्षांश और देशांतर भारत के संदर्भ में, कर्क रेखा, क्षेत्रफल, भारत के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी बिंदु कौन कौन से हैं, स्थलीय और तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, उन पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनके साथ भारत अपनी कितनी स्थलीय सीमा साझा करता है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा भारत की भौगोलिक स्थिति। तो देखिए, भारत विश्व के संदर्भ में अपनी स्थिति कहाँ रखता है। ये जैसे कि ग्लोब देख पा रहे होंगे, 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तो भारत 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सी दिशा में रहेगा? उत्तर दिशा में। और बात की जाए पूर्वी पश्चिमी में, तो 0 डिग्री जो देशांतर है, भारत 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। विश्व में भारत कौन सी दिशा में स्थित हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा। वही अगर बात की जाए एशिया के संदर्भ में, तो भारत की स्थिति यह रहेगी। मैं एशिया को ड्रॉ कर देता हूँ कि एशिया है हमारा ये वाला। और अगर इसमें देखेंगे कि भारत कहाँ पर है, तो आप देखोगे बिल्कुल सेंटर में दक्षिण में स्थित है। तो भारत विश्व एशिया में दक्षिण में स्थित है। एशिया में भारत दक्षिण दिशा में स्थित है। तो ये हमने देखा कि भारत विश्व के ग्लोब में अपनी स्थिति कहाँ रखता है और एशिया के मानचित्र पर अपनी स्थिति कहाँ रखता है। आगे हम देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत आकार में कितना बड़ा है, सब देखेंगे, विस्तार से समझेंगे। देखते रहिए। देखिए आगे, जब हमने अक्षांश और देशांतर की बात की, तो इसी के सापेक्ष हम बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतर कौन कौन से। तो भारत का सबसे ऊपरी अक्षांश हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक बात ध्यान रखिएगा, भारत के जितने भी अक्षांश होंगे, चाहे वो भारत के दक्षिण में हो चाहे उत्तर में हो, हमेशा उत्तरी अक्षांश होंगे, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। मैं वापस से लिख देता हूँ इसको अच्छे से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों लिखा है दक्षिण में, लेकिन उत्तरी क्यों लिखा? क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में। ये था मुख्य भूमि का। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि भारत का जो एक द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो भारत की मुख्य भूमि से भी थोड़ा सा नीचे है, तो उसका भी अक्षांश रहेगा। वो अक्षांश है 6 डिग्री 4-5 मिनट, यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट बोल सकते हैं। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश कौन सा हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरों की बात की जाए, तो भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ताकि ध्यान रहेगा आसानी से। भारत का सबसे पूर्वी पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। मैंने मिनट लिख दिया इधर भी। पूर्वी देशांतर यह पश्चिम में, लेकिन पूर्वी क्यों लिखा समझ गए होंगे। 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित है। बात की जाए पूर्वी देशांतर की, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमने लिखा। देख लीजिए वापस से, इनको मैं साइड में नहीं लिख पाऊंगा,
मानचित्र में देख लीजिए, सबसे उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। सबसे दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि की बात की जाए, पूरे संपूर्ण भारत की बात की जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैं वापस से लिख देता हूँ इसको, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हुई हमारे अक्षांश और देशांतरों की बात। आगे बात करते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। भारत की लंबाई के अगर बारे में बात की जाए तो ये जैसे कि लाइन खींचूंगा मैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसमें सबसे उत्तरी पॉइंट हो जाएगा लद्दाख के अंदर, हमारा राज्य है लद्दाख। और सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ इसमें भी, ठीक है। लद्दाख के अंदर एक पॉइंट स्थित है इंदिरा कॉल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तमिलनाडु के अंदर एक पॉइंट स्थित है कन्याकुमारी। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का। मैं कोष्टक में लिख देता हूं मुख्य भूमि। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि संपूर्ण भारत का दक्षिणी पॉइंट कुछ और ही है। फिर देखिए, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट हम बात की जाए तो वो हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। क्या नाम हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। इंदिरा पॉइंट। तो हमारा सही आंसर जब भी पूछे कि भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। आगे हम अगर बात करें कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। ये लाइन मैंने मिला दी। अब बात करें वापस से हमारे लंबाई और चौड़ाई की, तो भारत की पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई है 2933 किलोमीटर और भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 3214 किलोमीटर। मैं साइड में वापस से लिख दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, बॉक्स बना देता हूं मैं अलग से। तो भारत की लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। बिंदु मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। बात की जाए भारत के क्षेत्रफल की,
तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल हमारे पास में है 32,87,263 किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसी क्षेत्रफल के साथ ये भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत से 6 बड़े देश और हैं, सबसे बड़ा देश। और इतने क्षेत्रफल के साथ ये विश्व का टोटल कितना एरिया कवर करता है? 2.4%। ठीक है, तो ये भारत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल के बारे में बात की। आगे बात करते हैं हम भारत की स्थलीय सीमा के बारे में, तटीय सीमा के बारे में, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि भारत की ग्लोबीय स्थिति क्या है। आगे बात करते हैं भारत की कर्क रेखा के बारे में, हमने बात नहीं की है। देख लेते हैं कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित है। वैसे कर्क रेखा होती क्या, वो बता देता हूँ। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है, जिसके ऊपर हमारे टोटल 8 राज्य स्थित हैं। ये कर्क रेखा है और इसका मान हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी भाग हमारा कहलाएगा शीतोष्ण भाग, गलत लिख दिया, शीतोष्ण, और दक्षिणी वाला हो जाएगा उष्ण, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से वो आगे देखते हैं, मैं बताता हूँ, मैंने बहुत अच्छे से दर्शाया हुआ है। 8 राज्य हैं, देख लीजिए। 8 राज्यों में पहला हमारा गुजरात है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। साइड में लिख देते हैं कि कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य टोटल 8 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगला राज्य है झारखंड, फिर अगला राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश, ये त्रिपुरा, और मिजोरम। इस प्रकार से हमारे पास में कर्क रेखा पर स्थित भारत के टोटल 8 राज्य हैं। ठीक है, कर्क रेखा का मान हमने पहले ही देख लिया था, कितने डिग्री था? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब बात करते हैं भारत की सीमा के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि सीमा 2 प्रकार की रहेगी हमारे पास में। मैं बता देता हूँ वापस से। भारत की 2 प्रकार की सीमा रहेगी हमारे पास। एक हो जाएगी स्थलीय सीमा, और एक हो जाएगी तटीय सीमा। पहले हम तटीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तटीय सीमा की लंबाई है 11,98.81 किलोमीटर। पहले ये जो डाटा था वो था 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। आंकड़ा बदल कैसे गया? भारत का विस्तार नहीं हुआ है, हमारे मापने का पैमाना बदल गया।
जो 7,516 किलोमीटर था, ये 1970 का आंकड़ा था। उस समय हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। आज जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हमने पैमाना बदला और बहुत ही सटीकता से मापन किया, तो हमारे पास में टोटल कोस्टल एरिया कितना आ गया, 11,098.81 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भारत के मुख्य भूमि में तो स्थित राज्य है ही, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है। तो इस प्रकार से हमारी टोटल नया सर्वे के अनुसार कितनी हो जाएगी, 11,098.81 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं वो देख लीजिए। पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर इधर आएगा केरल, गोवा बीच में छूट गया, लिख देता हूँ मैं गोवा, फिर अगला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो अंडमान निकोबार लिख दूँ, मैं वापस लिखूंगा इसको, ये लक्षद्वीप इधर है, इधर पुडुचेरी है और इधर दमन द्वीप है। तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इनको लिख देते हैं एक बार से। तो पहला राज्य हो जाएगा गुजरात, तटीय सीमा के साथ गुजरात। लगने वाले राज्य मैं लिख देता हूँ, लगने वाले राज्य तो पहला राज्य है गुजरात, फिर अगला राज्य महाराष्ट्र, अगला गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो मैं उनको एक ही कलर से लिख देता हूं। पहला अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, फिर अगला हो जाएगा लक्षद्वीप, अगला है हमारा पुडुचेरी और लास्ट है दमन और दीप। अब अगर बात की जाए कि इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी कि स्थलीय सीमा के बारे में, जो अपनी तटीय सीमा सबसे लंबी बनाता है, तो अगर राज्य के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ा गुजरात है, फिर गोवा है, और अगर संपूर्ण भारत में बात की जाए तो सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, अगर संपूर्ण भारत में बात की जाए, आपको राज्य नहीं पूछा तो सबसे बड़ा अंडमान, सबसे छोटा पुडुचेरी। राज्य पूछा है तो सबसे बड़ा गुजरात और सबसे छोटा गोवा। लिख देता हूँ इनको मैं साइड में। देखिएगा, तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। सबसे लंबी तटीय सीमा अंडमान निकोबार। कितनी है ये, अंडमान निकोबार के साथ में टोटल कोस्टल एरिया है 3,083.50 किलोमीटर। ये नया आंकड़ा है। सबसे छोटी तटीय सीमा पुडुचेरी के साथ लगती है, जो कि है 93 किलोमीटर, मात्र 93 किलोमीटर। अब अगर बात की जाए सबसे लंबी
तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, तो वो हो जाएगा गुजरात। कितनी है इसकी? 2340 किलोमीटर। दो 2340 किलोमीटर। ठीक है। सबसे छोटी हो जाएगी गोवा की। सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा, जिसकी तटीय सीमा कितनी है? 193 पॉइंट, सॉरी पुडुचेरी की जो है ना वो 42 है, 42.65 किलोमीटर, गलती हो गई। और गोवा की है 193। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया राज्य। मैं इनको अलग कलर से ही कर लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा कि राज्य कौन से हैं और कुल में कौन से हैं। ये कलर ठीक रहेगा। गोवा को मैं अलग कर देता हूँ ताकि और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। और पुडुचेरी को भी अलग कर देते हैं। देख लीजिए। आगे हम बात करें स्थलीय सीमा में, तो स्थलीय सीमा में लगने वाले राज्य है राजस्थान, फिर है पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो मुझे नहीं लगता कि इनको अलग से साइड में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इसका डाटा याद नहीं करना। डाटा क्या याद करना पड़ेगा वो आगे बताएंगे, जैसे कि किस देश के साथ में कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो वो आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा। जैसे कि इधर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, आगे देखेंगे हम कौन से हैं। देखिए अगली ही स्लाइड है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। मैं इधर लिख देता हूँ स्थलीय सीमा, एक पॉइंट रहा इसमें हमारा स्थलीय सीमा, और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है। और इसके साथ में ये इतने राज्य लगते हैं। पड़ोसी देशों के बारे में बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा प्यारा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर अगला हो जाएगा चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर इधर आप देखोगे सबसे पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। ये तटीय स्थलीय सीमा के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय देश हैं। फिर हम द्वीपीय पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो श्रीलंका, और एक इधर बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, प्यारा सा देश है मालदीव। ये भी हमारा पड़ोसी देश है। तो स्थलीय सीमा के साथ ओनली फॉर 7 ही देश हैं, बाकी 2 पड़ोसी देश द्वीपीय सीमा में लगते हैं। तो इसका हम डाटा देख लेते हैं कि सबसे लंबी किसके साथ है और सबसे छोटी किसके साथ है। हम सभी का ही देख लेते हैं एक बार कि पाकिस्तान के साथ हमारी स्थलीय सीमा कितनी है। पाकिस्तान के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है 3,323 किलोमीटर। फिर अगला नाम है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है मात्र 106 किलोमीटर। फिर अगला देश हो जाएगा चीन। चीन के साथ थोड़ी बड़ी लगती है, चीन के साथ है 3,488 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1791 किलोमीटर। भूटान
पाकिस्तान के साथ 699 किलोमीटर। अब फिर अगला देश हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार के साथ लगेगी हमारी टोटल स्थलीय सीमा 1643 किलोमीटर। और फिर अगला लास्ट राज्य आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। तो ये अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और बांग्लादेश इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है, वो भी आज वर्तमान में नहीं लगती है क्योंकि वो पीओके से संलग्न है और पीओके पाकिस्तान के पास में है। फिर अगला देश आता है बांग्लादेश, ये सबसे लंबी है। अफगानिस्तान में आपको बताता हूँ कि टोटल कितनी, ये देखिए इधर भारत के उत्तर में बिल्कुल बारीक सी, और इसमें भी ये जो पीओके वाला भाग है ये पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो वो भी आजकल प्रत्यक्ष नहीं लगती है। इस तरह हमारा टॉपिक द एंड होता है। हमने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा। हमने देखा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ा, तटीय सीमा के बारे में पढ़ा, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि भारत की ग्लोबीय स्थिति कौन सी है, भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में पढ़ा, भारत का क्षेत्रफल पढ़ा। फिर हमने भारत के अक्षांश और देशांतरों के बारे में पढ़ा। इस तरह हमारे ये सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।